हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको सिंगल रो फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो बात आती है दैट इज़ प्रोसीजरल अप्रोच इन एन एनी प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल अप्रोच का मतलब होता है हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक प्रोसीजर, एक फंक्शन में इनकैप्सुलेट करके उसे बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन नेम है। ये कुछ पैरामीटर ले रहा है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, और इसका एक रिटर्न टाइप है इंटीजर। और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन के बाद ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन हमें हेल्प करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बाइंड, इनकैप्सूल करने के लिए इन इन अ ब्लॉक, इन अ कोड ब्लॉक। तो ऑरेकल जो है प्रोसीजरल अप्रोच को सपोर्ट करता है। ऑरेकल का अपना एक प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PL/SQL। ऑरेकल हमें फंक्शंस के अलावा प्रोसीजर और पैकेजेस को भी क्रिएट करने की परमिशंस देता है। तो फंक्शन हमारा जो होता है इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कैन हेल्प अस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ईजिली, जिसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन को इनकैप्सुलेट करके जो है बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल रो फंक्शन क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक इस स्लाइड की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, 3 एम्प्लॉयज़ का सपोज ये रिकॉर्ड है, आकाश, विपिन एंड सुमित। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक सिंगल रो फंक्शन है, अपर। यहाँ पे हमने अपर फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट, एक पैरामीटर पास किया, जिस आर्ग्यूमेंट में हमने इस टेबल का एक कॉलम दे दिया है नेम। यहाँ जैसा कि आप फंक्शन नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या करेगा, इस कॉलम के डेटा को कैपिटल लेटर में बदल देगा। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन में 3 रो पास की और आप देखोगे ये हमें रिटर्न कितनी करेगा, वापस 3 रो। लेकिन यहाँ पे जो नेम है हमें वो कैपिटल लेटर में बदल चुके हैं। तो सिंगल रो फंक्शन क्या करता है, इट टेक्स n नंबर ऑफ रोज, यानी ये जितनी रो लेगा एज इनपुट, रिटर्न n नंबर ऑफ रोज एज आउटपुट, उतनी ही रो एज अ आउटपुट भी ये देगा। एक और एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फंक्शन नेम बदल चुका है लोअर, इसमें जो पैरामीटर पास किया हमने, कॉलम का नेम है वो, एम्प्लॉयज टेबल का नेम कॉलम पास किया। तो सिमिलरली जैसे इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 रो एज इनपुट लेगा और वापस 3 रो एज आउटपुट देगा। यही सिंगल रो का डेफिनेशन है, ये n नंबर ऑफ रोज लेगा और वापस हमें n नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा अपना प्रोसीजर, अपना कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करके। जैसे कि इसने क्या किया, इसमें पास किया हुआ कॉलम स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह एक और फंक्शन देखते हैं, रिप्लेस। रिप्लेस में मैंने क्या कहा, ये 3 पैरामीटर जैसे ले रहा है, जैसे इसमें हमने कॉलम नेम दिया नेम, और हमने क्या कहा, रिप्लेस करो आई को ओ से। तो अब यहाँ देखोगे जहाँ जहाँ आई होगा वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा इन नामों में। विपिन में VOPON हो जाएगा और सुमित में SUMOT। ये भी एक सिंगल रो फंक्शन है, ये भी n नंबर ऑफ रोज लेगा और वापस n नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा। ये सिंगल रो फंक्शन की पहचान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल रो फंक्शन ने अपना काम कर दिया है, आई को ओ में बदल दिया है। अब सिंगल रो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सिंगल रो फंक्शन हमारे पास जनरल फंक्शंस हैं बहुत सारे जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस स्लाइड में कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। गाइस इस वीडियो में मैं कुछ सिंगल रो फंक्शन और नंबर फंक्शंस को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो डेट फंक्शन पे होगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मुझे SQL प्रॉम्प्ट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कौन सी टेबल है जिस पे हम अपने वो सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे कई सारे कॉलम हैं जिन पे हम वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला फंक्शन हम लोगों ने कौन सा देखा था, अपर। तो अपर में हम कौन सा कॉलम नेम डाल देंगे, नेम, राइट। अपर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़। आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, सारा जो है बदल गया अपर में। इसी तरह आप लोअर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट, लोअर नेम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सारे फंक्शन रन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अपर नेम कॉमा लोअर नेम
कॉमा इनिट कैप यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो नेम का, या INSTR। मैंने कहा नेम में स्मॉल a या I किस पोजीशन पे है फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। आप देख सकते हो मैंने कहा स्मॉल a किस पोजीशन पे है, तो अमित में तो स्मॉल a कहीं भी नहीं है, अमन में स्मॉल a है थर्ड पोजीशन पे, तो वो दिखा रहा है। तो अपर ने क्या किया, हमारे नेम कॉलम के डेटा को अपर में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हो टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं वो 7 है, और जो आउटपुट आ रहा है वो भी 7 रिकॉर्ड आ रहा है, यानी उसने जितनी रो ली एज ए इनपुट वापस उतनी ही रो आउटपुट में हमें दी। गाइस ये कॉलम के नाम क्योंकि बदल गए हैं स्टेट फंक्शन नेम देने की वजह से, तो हम लोग यहाँ पे एलियास दे सकते हैं। एलियास देने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे UPR लोअर, जो भी आपको नाम यहाँ पे देना हो, राइट। आप देख सकते हो ये आ रहा है यहाँ पे थोड़ा साइज हम छोटा कर देते हैं, कॉलम UPR। इस नाम का कोई कॉलम टेबल में नहीं है, लेकिन आपने एलियास दिया है यहाँ पे, तो आप इस एलियास का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मेट सेट कर दिया 810, यानी ये सिर्फ 10 कैरेक्टर्स में आ जाएगा। आप देखो पहले ये काफ़ी सारे लेंथ ले रहा था, जो भी उसका साइज़ है अभी ये कम में आ रहा है। इसी तरह सेट कर लेते हैं कॉलम LWR फॉर्मेट 810, कॉलम init CP फॉर्मेट 810, राइट। कॉलम INSTR फॉर्मेट, यहाँ A नहीं लगाएंगे क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो मैंने कहा 99, यानी 2 डिजिट्स में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ पे रन किए। यहाँ पे कुछ और फंक्शन हम रन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था आप एडिटर में ये खोल सकते हो ED कमांड रन करके। तो मैंने कहा रिप्लेस फंक्शन यूज़ करिए, उसमें जो नाम में जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ क्या आ जाए B। इस कॉलम का भी एलियास हमने दे दिया। इसको सेव करते हैं और वापस एग्जीक्यूट करने के लिए आप / देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे A है वो A जो है B से रिप्लेस हो चुका है ना। अब हम लोग इस क्वेरी में दोबारा से कुछ चेंजेस करते हैं ED कमांड के थ्रू। ED से हम वापस एडिटर पे आ गए। तो हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन देख लिए यहाँ पे, अपर, लोअर, इनिट कैप यानी हमारा इनिशियल फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, INSTR बताएगा इन स्ट्रिंग यानी उस स्ट्रिंग में स्पेसिफिक लेटर की पोजीशन क्या है। रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम में जहाँ जहाँ पे डेटा में स्मॉल a है उसको स्मॉल b में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है लेंथ, वो क्या रिटर्न करेगा हमें, उस डेटा का जो भी उस एम्प्लॉय का नाम है उसमें कितने कैरेक्टर है उसकी लेंथ जो है रिटर्न करेगा। ठीक है गाइस, अब देख सकते हो ये सारे फंक्शन जो है जितने नंबर ऑफ रोज ले रहे हैं उतने नंबर ऑफ रोज वापस रिटर्न भी कर रहे हैं, राइट। तो यही सिंगल रो फंक्शन की आइडेंटिटी है, द नंबर ऑफ रो इट विल टेक एज इनपुट, द नंबर ऑफ रो इट विल रिटर्न एज आउटपुट इज इक्वल। तो अब यहाँ पे हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इन कॉलम में जो इन फंक्शन में पैरामीटर में कॉलम का नाम ही दें। आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे अपर करना है एक लिटरल, यानी कोई कॉलम नेम नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, राइट। इस नाम का कोई कॉलम है नहीं टेबल में, और होता भी तो मैंने इसे सिंगल कोट में दिया है, दैट मीन्स ये एक लिटरल है। लिटरल यानी एक वैल्यू यूज़र के थ्रू इनपुट की गई, जो हमारी टेबल में कोई कॉलम नहीं है ये। तो आप देखोगे ये कंप्यूटर साइंस बार बार आ रहा है, ये कितने बार आ रहा है, जितनी रोज एम्प्लॉयज़ टेबल में हमारे पास है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम का नाम दे सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी लिटरल दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ सिंगल रो फंक्शंस को, जैसे लोअर, अपर, आप कॉन्कैट यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिंगल रो फंक्शंस। जैसे मैं एक फंक्शन और दिखाता हूँ, कॉन्कैट। जैसे मैंने कहा कॉन्कैट नेम कॉमा, सपोज कुछ भी आपको यहाँ पे लिखना है, इज़ वर्किंग इन द कंपनी, इट्स लिटरल,
मतलब ये कोई कॉलम नहीं है, ये एक लिटरल है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप देखोगे अमित इज़ वर्किंग इन द कंपनी, हम लोग यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो पाइप सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो कॉन्केट फंक्शन का भी यूज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। आप एलपैड आरपैड फंक्शन का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जो पैडिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैंने कहा सेलेक्ट एलपैड, किस में हमें पैड करना है, नेम में कितने कैरेक्टर्स पैड करना है, 10, कौन सा कैरेक्टर पैड करना है, एस्ट्रिक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम कॉलम सेलेक्ट कर लिया और एक फंक्शन हमने साथ में दे दिया एलपैड। एलपैड यानी लेफ्ट में पैड करो, क्या पैड करो, एस्ट्रिक। और उसका टोटल जो नेम का लेंथ होना चाहिए वो 10 होना चाहिए एस्ट्रिक के साथ। यानी अमित जैसे 4 लेटर है तो उसे उसमें लेफ्ट में 6 एस्ट्रिक जो है पैड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देख रहे हैं आप, जैसे अमन है उसमें भी 6 एस्ट्रिक जो है पैड हो गए, क्योंकि मैंने बोला है टोटल लेंथ 10 होनी चाहिए। उसी तरह वरुण में 5 कैरेक्टर जो है पैड हो चुके हैं। इसी तरह हमारा आर पैड फंक्शन भी होता है, राइट पैड। एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर पैड फंक्शन ने क्या किया, सिमिलरली एल पैड उसने जो पैडिंग की है वो राइट साइड में की है। गाइस ये कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस थे, जो स्ट्रिंग के साथ साथ कुछ फंक्शंस नंबर पे भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नंबर पे काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट लेंथ ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो अब सैलरी तो कैरेक्टर या स्ट्रिंग है नहीं, बट फिर भी वो यहाँ पे काम करेगा। मैं साथ में सैलरी कॉलम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग उसे देख सकें वो रिज़ल्ट सही है या गलत। जैसे 12,000 में कितने लेटर हैं, 5। तो यहाँ कुछ हमारी ये स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस थे जिन्हें मोस्टली स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। गाइस कुछ नंबर फंक्शंस भी हैं हमारे पास। जैसे मैंने कहा सिलेक्ट मोड, मोड यानी रिमाइंडर हमें ये रिटर्न करेगा। जैसे मैंने कहा 45,7। तो अगर 45 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आएगा 3, राइट। ये नंबर ऑफ रोज 7 क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एम्प्लॉयज़ टेबल लिया है। गाइस कभी भी आपको किसी डमी डेटा पे या डमी कॉलम्स पे कुछ करना हो, लाइक मॉड फंक्शन, हमने किसी कॉलम को इसमें एज अ पैरामीटर नहीं लिया है, तो वहाँ पे आप ड्यूअल टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल टेबल होती है ओरेकल डेटाबेस में। इसे स्पेशली बनाया जाता है लिटरल्स पे काम करने के लिए, जब आपको किसी लिटरल वैल्यूज़ पे काम करना हो। ओके, अगर आप यहाँ एम्प्लॉयज़ में ये कमांड रन करोगे, ये फंक्शन रन करोगे, तो ये उतने बार आउटपुट आएगा जितने बार एम्प्लॉयज़ टेबल के रिकॉर्ड होंगे। सपोज उसमें 1000 रिकॉर्ड है तो ये रिज़ल्ट 1000 टाइम आएगा। बट हमारा ऐसा इंटेंशन है नहीं, क्योंकि ये रिज़ल्ट हमें एक ही बार देखना है, राइट। तो मोड हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर, और हमारा फंक्शन है जो हमारा नंबर फंक्शन है राउंड। तो जैसा कि हम लोगों को मैथ में पढ़ाया जाता है कि अगर हमने कहा 2 डिजिट तक हमें इसे राउंड करना है। मैं इसे ड्यूअल टेबल से सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई कॉलम नहीं है और हमें ये रिज़ल्ट सिर्फ एक बार देखना है। तो ड्यूअल एक ऐसी टेबल है जिसमें एक रिकॉर्ड है, तो ये आउटपुट हमें क्या शुरू करेगा, 45.67। जैसे कि हम लोग को मैथ के बेसिक रूल्स में पढ़ाया जाता है कि हमारा अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो 1 प्लस होके यहाँ पे आ जाता है। तो राउंड हमारा इस तरह से वर्क करता है। और हमारा ट्रंक जो है, आप इस तरह से समझिए, ट्रंक हमेशा आपको पीछे की तरफ ढकेलेगा, राइट, पीछे, यानी हमारी बैक वैल्यू। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मैं इसे सही कर लेता हूँ, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे ये 45.66 आ रहा है। तो हमारा राउंड जो है वो जनरल मैथमेटिकल टर्म्स पे काम करता है, और ट्रंक हमारा क्या करता है, हमेशा पीछे की वैल्यू देता है। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू राउंड समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा -1। -1 रिप्रेजेंट करेगा रेंज ऑफ 10। अगर हम 45 को देखें, वो 10 की रेंज में अगर देखें तो ये 40 से 50 के बीच में बिलोंग करता है। और राउंड कह रहा है कि वो जो है वो मैथमेटिकल टर्म्स पे काम करेगा। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये 50 के ज़्यादा क्लोज है। अगर हम 10 की रेंज देखें तो ये हमें रिटर्न करेगा 50। लेकिन अगर यहाँ पे 44 होता
तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 40, राइट, क्योंकि राउंड के हिसाब से 45 इज़ द मीडियम वैल्यू, और 45 के जो अबव होगा वो 50 के क्लोज होगा, और 45 के जो बिलो होगा वो 40 के क्लोज होगा। तो यहाँ पे राउंड जो है हमारा मैथमेटिकली टर्म्स पे काम करता है, लेकिन ट्रंक कहता है कि हमेशा पीछे रखो। आप ये वैल्यू इसे दोगे तो भी ये पीछे वाली वैल्यू पे जाएगा, यानी 40। आप इसमें 49 भी लिख दोगे अगर तो भी ये 40 पे जाएगा, राइट, क्योंकि -1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10, तो 10 यहाँ 40 से 50 का रेंज है। 49 देखा जाए तो 50 के ज़्यादा क्लोज है, बट ट्रंक का टर्म है कि वो पीछे ही जाता है, लेकिन राउंड में आपका क्या जाता है, आगे जाता है, तो ये 50 हो जाएगा। अगर यहाँ मैं कर देता हूँ -2, तो ये रिप्रेजेंट करता है 100 की रेंज। 100 की रेंज यानी 49 रिप्रेजेंट करता है 0 to 100 के बीच में। तो राउंड कहता है कि अगर 50 के ऊपर है तो 100 आएगा, और 50 के नीचे है तो 0 आएगा। तो 49 है अगर यहाँ पे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ 51 कर दें तो जो है यहाँ पे 100 आ जाएगा, राइट। लेकिन ट्रंक कहता है नहीं, आप नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करोगे, आप पीछे ही जाओगे तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा, राइट। आई होप आपको ये फंक्शंस समझ में आए होंगे। जनरली मैंने आपको ये बताया कि सिंगल रो फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ रोज जितनी इनपुट लेंगे उतनी ही नंबर ऑफ रोज हमें रिटर्न करेंगे। मैंने आपको कुछ फंक्शंस के एग्जांपल भी दिए, जैसे अपर लोअर। उन्होंने क्या किया, हमारे नेम कॉलम को जो एम्प्लॉय टेबल का है उसमें चेंजेस किए अकॉर्डिंगली, लाइक अपर ने अपर में कन्वर्ट किया, लोअर ने लोअर में कन्वर्ट किया। लेकिन हमें समझना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि लोअर फंक्शन का यूज़ ये होता है कि वो जितनी नंबर ऑफ रोज इनपुट लेगा उतनी ही नंबर ऑफ रोज हमें आउटपुट भी देगा। मैंने आपको कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ाए और कुछ नंबर फंक्शंस यहाँ पढ़ाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेट फंक्शंस पढ़ाऊँगा। आप इनमें से कुछ फंक्शंस डेटा टाइप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेट फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।